देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। आखिर कब मिलेगा सहारा इंडिया में जमा सैकड़ों लोगों का पैसा। एजेंट पर भरोसा कर लोगों ने जमा किया है अपना पैसा। भिवंडी में सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा वापस मांगने पर सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजर व एजेंट ने खाता धारक को मारने की धमकी तथा अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण मैनेजर व एजेंट पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। मालूम हो कि भिवंडी शहर में सहारा इंडिया कंपनी सालों से लोगों को अपने साथ जोड़कर उनका पैसा अपने कई एजेंट के जरिए जमा करने का काम कर रही है। दरअसल सहारा इंडिया परिवार एक तरह की संस्था है जिसे कुछ लोग बैंक भी समझते हैं। बहरहाल सहारा इंडिया लोगों की जमा राशि वक्त पूरा होने पर ब्याज समेत लौटाने का काम बखूबी करती आ रही है, पर कुछ सालों से सहारा इंडिया लोगों की जमा राशि लौटाने में असफल है, जिसके कारण खाता धारक परेशान है। एजेंट पर भरोसा कर सैकड़ों लोगों ने सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया हुआ है, पर वर्ष पूरा होने के बावजूद सहारा इंडिया लोगों का पैसा लौटाने में टाल मटोल कर रही है। मैनेजर रियाज खान का कहना है कि उच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया कंपनी की 24,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर रखी है, जिसके कारण हम लोगों का पैसा समय पर लौटाने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 मार्च तक सभी खाता धारकों की जमा राशि का भुगतान किया जा सकता है, पर उन्होंने कोई फिक्स तारीख नहीं बताया है। वही खाता धारकों का कहना है कि हमारा ही जमा पैसा मांगने पर सहारा इंडिया के मैनेजर व एजेंट लोगों के साथ अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। भिवंडी के शांतिनगर स्थित केजीएन चौक के रहने वाले रफीक जमालुद्दीन मलिक ने सहारा इंडिया कंपनी पर विश्वास कर एजेंट मुख्तार द्वारा अपनी राशि जमा की है, जिसकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। उन्होंने दर्ज शिकायत में पुलिस को बताया कि जब मैंने सहारा इंडिया की ऑफिस में जाकर उनके पास जमा अपनी राशि मांगी तो सहारा इंडिया के एजेंट व मैनेजर ने उनका पैसा लौटाने से इनकार कर दिया और उन्हें मारने की धमकी तथा अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर उन्हें वहां से भगा दिया। शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने रफीक जमालुद्दीन मलिक की शिकायत पर सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजर रियाज खान और एजेंट मुख्तार पर भादवी कलम 504-506 के तहत मामला दर्ज किया है। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए सहारा इंडिया के कई खाता धारकों ने अपनी परेशानी बयान करते हुए क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। सहारा बैंक में हमारा पैसा है, पैसा हम लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग कोई सही जवाब नहीं देते। जब आएगा कंपनी का जब देंगे, और उसके बाद हम अपना पैसा मांगने के लिए जाते तो उससे हमसे हुज्जत करते और मारपीट पे उतारू होते। हमारे साथ जो है ना पकड़म पकड़ी की है, कालर पकड़म पकड़ी की है, मारपीट की है। उसके बाद हमने कंप्लेंट भी किया। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट भी दिया है। क्या उसके बाद पुलिस वाले ने उनको फ़ोन किया? पुलिस ने उनको फ़ोन किया और उनको जो है ना सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए गए, तो पुलिस जब हमारे साथ गई वहाँ कैमरा चेक करने के लिए तो उन्होंने ऑफिस बंद करके भाग गए। कितना पैसा है आपका? मेरा है 60,000 रुपये के आसपास में, और 60,000 रुपये में उन्होंने मेरे को 10,000 रुपये डाला, और 10,000 डालने के बाद उसके बाद जो है ना आजकल करते, और उसके बाद जो है ना उन्होंने पैसा देने के कोई नाम ही नहीं लेते। हमने कारण क्या बताते हो कि पैसा क्यों नहीं मिल पाया? कारण यही बताते, बोले कंपनी से फंड नहीं आ रहा है। पूरा कारण हमको बताते नहीं, तो हमने उनसे मांगा कि आप अपने लेटर पेड पे कंपनी का क्या ऑर्डर हुआ है वो हमको अपने लेटर पेड पे लिख के दे दो। तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोई संपत्ति जब्त किया हुआ है? ऐसा भी कुछ साफ साफ नहीं बताते, बोलते जब आएगा जब दूंगा, बस यही बात करते। तारीख नहीं बताते? कोई भी फिक्स तारीख नहीं बताते। अभी आप क्या करोगे? अभी हम यही करेंगे, हम वहाँ जाके उनके ऑफिस में बैठेंगे। जब तक हमारा पैसा नहीं देंगे तब तक हम वहीं बैठेंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन हम वहीं अब बैठेंगे। हमको पैसा चाहिए। लॉकडाउन में बंद किए होने के बाद भी हमने वहाँ पैसा भरा। पैसा देने के टाइम पे भी हमने अपने एजेंट मुख्तार से भी हमने पूछा कि लॉकडाउन लगा है, बंद है, और आप पैसा लेके जा रहे हो तो दोगे कब, और कैसे ये ऑर्डर चालू है कि आपकी ऑफिस बंद है, बैंक बंद है, तो आप पैसा लेके जा रहे हो लेकिन पैसा तो दोगे कब? तो बोले जब आपका टाइम पूरा होएगा तब मैं दूंगा। तो आपका टाइम पूरा हो चुका है? हमारा टाइम पूरा हो के 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं? अभी ये बोल रहे जब कंपनी का फंड आएगा जब ही हम देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? रफीक जमीलुद्दीन मलिक। कहाँ रहते हो? शांतिनगर केजीएन चौक मस्जिद के बाजू में। तो आपने किस पे भरोसा किया था? कंपनी पे भरोसा कि एजेंट पे भरोसा? नहीं, एजेंट से हमारी बात हुई थी। हमने कहा ये आपकी कंपनी का ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, आप पैसा तो लेके जा रहे हो लेकिन ये पैसा देगा कौन?
तो बोले ये जब आपका टाइम पूरा होएगा तो आप मेरे से लेना, मैं पैसा लेके जा रहा हूँ, मैं दूंगा। जिसमें मेरे पास 2 आदमी गवाह भी है, उनके सामने की बात है। अभी हमारे को बुलाने का आपका क्या मकसद है? हमारा बुलाने का आपका मसला यही है, मीडिया में हम यही चाहते हैं कि हमसे सभी लोगों का पैसा मिलना चाहिए और हमारी मेहनत मजदूरी का हम एक छोटे से गैरेज चलाते हैं, 100, 200, 500 रुपया करके हम उनको कैसे भी करके जमा करते हैं और वो हमारा हक का पैसा हमको मिल नहीं रहा है। हाँ, सहारा बैंक में पैसा फंसा हुआ है। मेरा 5 साल का था, 5 साल के बाद में वो जिनके पास मैं कलेक्शन करती थी मुख्तार, उनको पूरा टाइम होने के बाद में मैं उनको बोली मेरे को ला के दे दो पैसा, तो उन्होंने मुझे बोले कि भाभी अभी पैसा तुम्हारा निकल नहीं सकता है, वो पैसा उस दिन 2 साल फंसा रहेगा, एक काम करो तुम और टाइम बढ़ा दो। तो किसी कागज़ पे आके मेरी साइन लेके गए और बढ़ा दिया। अब 8 साल से पैसा पड़ा है वहीं पे, आज भी नहीं मिल रहा है मुझे पैसा। और अभी फिर उनको हमने जाके बोले तो बोलते अभी पैसा चालू ही नहीं हुआ देने का, तो हम कैसे दें? हाँ, ऑफिस पे 82,000 रुपया है। तो अभी आपकी क्या परेशानी जो आपको वो पैसा चाहिए? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आज 2.5 साल से मेरी तबीयत ख़राब है। डॉक्टर साहब वो सब रिपोर्टें वगैरह पड़ी है मेरे घर में। हाँ, तो अभी आपको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करेंगे। अब उसको तो बोल रहे हैं हम लोग, तो वो बोलता अभी पैसा ऑफिस पे आओ, कलेक्शन करने के लिए वो लोग घर पे आते हैं, और अब पैसा लेने का हमको तो बोलते हैं ऑफिस पे आओ आप लोग। अभी क्या कहना है आपका? अगर जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर जो मुझे इसका कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी के सहारा बैंक लेंगी या मुख्तार लेंगा? कोई भी ले रहा है मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मेरा इतना पैसा मैं झाड़ू बर्तन करके मैंने पैसा जमा करी थी, आज इसी वजह से जमा करी थी कि मेरे बुरे वक्त में मेरे को काम आएगा। ये नहीं मालूम था मैं बीमार पड़ूंगी, लेकिन इंसान यही सोच के डालता है कि 2 पैसा कहीं जमा करेगा तो काम आएगा इंसान के, लेकिन आज वो भी नहीं मिल रहा हमको ज़रूरत पे। तो आप गए थे सहारा कंपनी में? मैं गई थी सहारा में। क्या बोला वहाँ पे? बोला अरे वहाँ तो कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, उन लोगों को बात करने का तरीका नहीं है। हाँ? क्या बोलते? वो लोग बोलते वो मैनेजर नहीं है, वो बोलता वो फॉर्म नहीं है, वो बोलता क्या नहीं है, फॉर्म मांगो तो फॉर्म भी नहीं दे रहे, कोई चीज़ मांगो तो वहाँ कुछ है ही नहीं उन लोगों के पास। तो ये सब बताया था, खाता चालू होने से पहले सब बताया था? वहाँ नहीं, वो तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे आके, भाभी ऐसा भर दो तो इतना तुम्हारे को पैसा हो जाएगा, भाभी ऐसा भर दो तो तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आज जब देने की बारी आई तो भाभी घर पे बैठी है और तुम घूम रहे हो खाली। अभी क्या मांगे? अब मेरी यही मांग है, मुझे मेरा पैसा मिल जाए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कम से कम मिलेगा तो 2 पैसे का इलाज मैं मेरा कराऊंगी। हमेशा मैं बीमार रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे छोटे हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना अब्दुल कलाम अंसारी। कितने साल से आपका पैसा है? 8 साल से फंसा। टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया भी 8 साल रखने के बाद भी 6 महीना ऊपर होने आ गया। हमारे को सहारा कंपनी से आपका क्या पैसा फंसा हुआ? हम लोग सहारा कंपनी में गए थे, मुख्तार भाई बोले चलो, हम लोग गए, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। वहाँ पर बहुत हुज्जतबाजी हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन बोले हम कैसे देंगे? मैं बोली तुम लिए, इसके जिम्मेदार तुम हो। हम लोग बीमार चलते, मेरे 4 बच्चे, लूम नहीं चल रहा, आदमी कमा नहीं पा रहा है, कम से कम उनको हमारा पैसा तो देना चाहिए। अभी मेरी उनसे बात हुई आधा घंटा पहले, लेकिन वो बोले कि तुमको जो करना है वो कर लो, मेरे पास पैसा नहीं है। कितना साल हो गया आपको सहारा कंपनी में पैसा जमा करते? सहारा बैंक में मतलब मेरा 1 साल पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 1 साल ऊपर हो गया। कितना साल पूरा हो गया? 5 साल हुआ। 6 साल हुआ। 6 साल। 5 साल पूरा हो गया, मतलब अभी मिलना चाहिए था अगले साल नवंबर में, अभी तक नहीं मिला। कितना पैसा है आपका? मेरा 52,000 है। तो अब वो कब मिलेगा कुछ पता है? मैं अभी बात करी तो वो बोले मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है नहीं कुछ, मैं आगे किसी से बात करूंगा। बल्कि मैंने उनको बोली देखो ऐसी मेरी तबीयत है, अगर कुछ होता है उसके जिम्मेदार तुम हो। तो वो कुछ दिल पे ले ही नहीं रहे मेरी बात को। अगर आपको पैसा नहीं मिलता सहारा कंपनी से तो आप क्या करेंगे? हम लोग को मेरे को सहारा कंपनी से पैसा नहीं मिलता, मैं वहीं बैठ जाऊंगी। जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक वहीं बैठे रहूंगी। ये उनकी जिम्मेदारी है कि मुझे पैसा कहीं से भी ला के दे, क्योंकि हमने कंपनी में भरे। ये मुख्तार भाई का भी काम है कि अभी हमको ला के दे, हमारी ज़रूरत पे। हम लोग बहुत बीमार से, मेरे 4 बच्चे कहाँ से खाएंगे? कितना इंसान मोती करेगा? मोती बैठना होता नहीं है। कमर में तकलीफ, मेरे 2 ऑपरेशन हुआ, मेरे कान का पर्दा फटा है। उनको सब मालूम मेरी पोजीशन, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे कि ला भाभी मैं तुमको ला के देता हूँ पैसा। क्या खाता खोलने से पहले मुख्तार एजेंट ने बताया था कि कंपनी जब चाहे जब पैसा देगी? नहीं, वो बोले भाभी तुम भरो और तुम्हारी ज़रूरत है तुमको पैसा मिलेगा। कम से कम हो गया टाइम तो देना चाहिए ना उनको, वो दे नहीं है, दिए नहीं अभी तक। मैं गाँव भी जाके आ गई। एजेंट ने खुद ला के देने बोला था कि आपको वहाँ पे बुलाया था? नहीं, बोले मतलब तुम्हारा हो जाएगा ना, मेरे साथ चलना, लेके आना पैसे। और अब तो वो बात ही नहीं कर रहे। हमको गरज तो हम उनको फ़ोन लगाए, वो आगे से कुछ बोल ही नहीं रहे।